आज तो आप देख रहे हैं रूबरू इंडिया। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रानीगंज विधानसभा के कनेरा गांव से, जहां पर हमारे सहयोगी अमित कुमार पटेल द्वारा ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई, जिसमें लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। आपको क्या लगता है रानीगंज विधानसभा में अब की बार किसके सर पर होगा ताज? कल तो सपा पे होगा। सपा पे होगा। रानीगंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी आर.के. वर्मा है। आर.के. वर्मा को आप जो है किस तरीके से, कितने दिनों से जानते हैं? काफी दिनों से जानते हैं। काफी दिनों से जानते हैं। इनके कार्य से आप संतुष्ट रहेंगे? हाँ जी। और भी लोग हैं, जैसे कि ये चाचा हैं। चाचा, हम बात करें अगर राजनीति की, तो रानीगंज विधानसभा में माहौल क्या है? माहौल इस समय सपा की है। सपा की है। हाँ, जनता आर.के. वर्मा की। जी, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी चाचा? जनता इस समय जो जनता को तकलीफ है जी, जैसे गाय और सांड एकदम छुट्टू हैं, हम लोग किसान हैं, परेशान हैं। जी, रात दिन जाग जाग के जी, रखवाली करे हैं, फिर भी खेत खा जाते हैं। सरकार कहती है कि छुट्टा आवारा पशुओं के लिए हम जो है गौशाला बनवाए हैं। क्या गौशाला में छोटा आवारा पशु नहीं है? वहाँ लोग किसान पहुँचाते हैं तो वहाँ के लोग वहाँ से रात भर में पता नहीं कहाँ भेज देते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ। जी। और यहाँ की अगर बात की जाए सड़कों को लेकर, तो क्या गांव में सड़कों पर काम हुआ है? सड़क वड़क बनी है कहीं? नहीं। तो अब की बार क्या लगता है, माहौल क्या रहेगा? अब की बार हम लोगों की उम्मीद है कि अखिलेश जी की सरकार आएगी जी, तो सबका नवीनीकरण होगा। जी। और रानीगंज विधानसभा में किसके सर पर तो होगा ताज? आर.के. वर्मा जी। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, देखिए जैसे कि ये हैं सर, इनसे हम करेंगे खास बातचीत। सर, हम जानना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्र की जनता क्या चाहती है? यहाँ की क्षेत्र की जनता अमन, चैन, सुकून चाहती है। जी। अभी जो सूबे की सरकार है, वो सूबे की सरकार से यहाँ की जनता कितना संतुष्ट है? अब जनता तो इतना संतुष्ट है भैया, बताएं आपको कि आदमी अपनी खेत की रखवाली करे या अपने घर की रखवाली करे। हाँ, एक एक पाई के लिए तबाह है किसान इस समय। हाँ, अब इस समय किसानों के लिए खाद की किल्लत थी अभी कुछ समय में, उसके पहले अब बेरोजगारी है। हाँ, एक पैसा कमाई की इनकम नहीं है, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से लिखाएं, ये सब व्यवस्थाएं हैं। सरकार कहती है कि हमने खाद जो है किसानों को दिया है और तमाम किसानों को योजनाएं जो थी सरकार की वो मुहैया करवाया है। क्या ये जमीनी हकीकत तक पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई है? भाई ये जमीनी हकीकत में क्या है, अगर होती तो इतनी किल्लत क्यों होती। जी। जैसे कि और लोग भी मौजूद हैं, इनसे करेंगे खास बातचीत। चाचा, हम जानना चाहेंगे चुनावी माहौल के बारे में, क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो इस समय जो है भाजपा सरकार से पब्लिक इतना त्रस्त है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सब लोग परिवर्तन चाहते हैं कि जो उस सरकार किसानों को राहत दे सके, हर तरह की बात मुहैया करा सके और हर सुविधा दे सके, उसी की सरकार चाहते हैं। तो इस समय पूरी पब्लिक केवल सपा की सरकार चाहती है। रानीगंज विधानसभा में किसके सर पर होगा ताज? रानीगंज विधानसभा में माननीय अखिलेश के सर पर ताज होगा, क्योंकि इनकी बात खोखली नहीं रहती, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। रानीगंज विधानसभा की बात करें तो रानीगंज विधानसभा से अब की बार किसके सर पर होगा जीत? रानीगंज विधानसभा पर, इस रानीगंज विधानसभा की सीट से इस बार आर.के. वर्मा के सर पर ताज होगा, जो एक बड़े सरल अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, विकासशील हैं, कर्मठ हैं। सारी जनता उनकी ओर आस लगाए देख रही है, उन्हीं की जय जयकार कर रही है और निश्चित तौर पे बहुमत से आर.के. वर्मा जी रानीगंज विधानसभा से जीतेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम मूलचंद पटेल, सेवानिवृत्त लेखपाल और प्रभारी राजस्व निरीक्षक भी रह चुका हूँ। जी। क्या यहाँ की जनता मुद्दा क्या है? किसान जो है, सरकार कहती है किसानों के लिए हमने बहुत काम किए हैं, आपको क्या लगता है? ये प्रश्न सुनकर तो मुझे हंसी आती है जी। कि सरकार कहती है हमने किसानों के लिए बड़ा काम किया है। बात सही है, किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया है कि जो डाई खाद 400 रुपये में थी उसको 1250 रुपये में कर दिया, एक बड़ा काम। जो सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था उसको 1000 में कर दिया, दूसरा बड़ा काम। जो किसान सुकून से अपनी खेती करता था और सांड और गायों को छोड़ दिया है, जो फसल की निराई कर रहे हैं, तीसरा बड़ा काम।
इसी तरह से इतने बड़े काम किए हैं कि अब कहना भी बेकार है, क्या कहें क्या न कहें। ये क्या माहौल है रानीगंज विधानसभा में? अब की बार फिर क्या माहौल चलेगा? रानीगंज विधानसभा में बिल्कुल पक्का माहौल है कि इस समय आर.के. वर्मा विजयी होंगे और सपा की सरकार बनेगी। यही नहीं, हमारे आर.के. वर्मा जी मंत्री भी बनेंगे जी। और लोग भी मौजूद हैं, जैसे चाचा अगर हम बात करें रानीगंज विधानसभा की, तो रानीगंज विधानसभा में जनता जो है वो किन मुद्दों पर वोट करेगी? विकास के मुद्दे पर करेगी और आर.के. वर्मा को जिताएगी, बस बाकी कुछ नहीं। आसपा भाजपा साढ़ गोरू सब छोड़ के सबको परेशान कर दिया है जी, सब परेशान है जी। कहीं ना कहीं किसान के लिए और जनता के लिए सरकार अनाज कह रही है, हमने अनाज आप लोगों को दिया है, मुफ्त में दिया है, LPG गैस दिया है और तमाम चीज़ आप लोगों को मुहैया करवाई है। इस पर आपकी क्या राय है? 5 किलो गेहूं देते हैं तो 100 कुंटल बैल गोरू खा जाते हैं, तो क्या फायदा है 5 किलो गेहूं अनाज से देने से? तो 50 किलो बोरी थी 45 किलो कर दिया, 2,500 थी 1400-1500 ब्लैक में मिल रहा है। सब तो महंगाई है, तेल 200 रुपये पहुँच गया है, क्या दे रहा है? जो दे रहा है साढ़ खा रहे हैं सब। अगर बात करें आवास की, प्रधानमंत्री आवास की, तो सरकार का दावा है कि हमने कई लाख जो है गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया करवाया है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या जनता तक ये आवास की सुविधा पहुंच पाई है? थोड़ा बहुत पहुँची है, लेकिन उसमें 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये खा लिए हैं गरीब को। कहाँ पूरा पैसा दिए हैं, सब चोरी चमारी कर रहे हैं भाजपा वाले। जी हाँ, जनता अब की क्या चाहती है? आपकी चाहती है अखिलेश सरकार, आर.के. वर्मा, बस। चाचा क्या नाम है आपका? मानिक चंद पटेल। चाचा हम ये जानना चाहते हैं कि अब की बार रानीगंज विधानसभा से क्या है चुनावी माहौल? इस समय चुनावी माहौल आर.के. वर्मा के साथ है, अखिलेश जी के साथ। अच्छा, अगर बात करें सूबे की सरकार की, जो वर्तमान सरकार है, तो वर्तमान सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? और उससे हम लोग कुछ संतुष्ट हैं। सरकार कह रही है कि हम जो है किसानों के लिए, नौजवानों को रोजगार दिए हैं, किसानों के लिए काफ़ी और काम किए हैं, और ये कहती है कि लॉकडाउन में हमने गरीबों को मुफ्त राशन दिया, पैसा दिया, उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर चला। आपको क्या लगता है, इस पर आपकी राय क्या है? हमारी राय तो अब इस पक्ष में नहीं है जी। हम लोग, हमारे यहाँ अभी यहीं बगल में कम 1,000 एकड़ ज़मीन जो है मतलब जलमग्न रहती है। कितने सांसद आए चले गए, एक भी सांसद विधायक ने हमारी सबकी वो निकासी की व्यवस्था नहीं बना पाए। यहीं बगल में हम लोग उसी से ज़्यादा परेशान है। इधर सांड और गाय से तो परेशान है ये। जी, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें ज़मीनी हकीकत तक, तो क्या सरकार की जो योजना ऊपर से आती हैं वो ज़मीनी हकीकत तक पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई? पूरी नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाते हैं। लोग खा लेते हैं। जी, तो अब की बार आपको क्या लगता है? भाई अखिलेश जी तो ठीक हैं, उनकी बात भी ठीक रहती है कि लग रहा है काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे वो। यदि अखिलेश की सरकार आती है तो क्या आपको लगता है कि जो इस सरकार में दिक्कतें हुई हैं वो दिक्कतें आप लोगों को अब नहीं होंगी? नहीं, ऐसी उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद क्या है कि अब दिक्कतें नहीं होंगी कि वैसे ही? नहीं, हम लोग ऐसी उम्मीद नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सारी व्यवस्था होगी। जी, किसानों की बात सुनी जाएगी? सुनी जाएगी। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाते हैं कि किसान जो है, किसानों की जो बात होती है वो बीजेपी में ही सुनी जाती है, किसान का सम्मान बीजेपी में होता है, अन्य पार्टियों में नहीं होता। इस पर आपकी क्या राय ये है? तो कहने की बात है, केवल ये सब झूठी बात है, अफवाह है। जी, किसान एकदम टोटल परेशान है। जी। क्या नाम है चाचा आपका? मानिक चंद पटेल। क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं भाई, किसान आदमी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।